Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. I hope you all are fine and safe. बेटे today we are going to learn about galvanic cell. बेटे galvanic cell क्या है? इससे पीछे हमने जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा था. galvanic cell क्या है? बेटे आपको पता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. और जब स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में रिएक्शन हो रहे होते हैं तो इन रिटर्न कोई प्रोडक्ट तो बननी है. कोई भी सिंपल जनरल की तरफ चलते हैं हम कि जनरल कोई भी रिएक्शन होता है तो कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और इन रिटर्न हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है. सो यहाँ पर भी क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जिनमें स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं. ठीक है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. तो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस हो रहे होते हैं और इन रिटर्न कुछ प्रोडक्ट बनती है. वो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. तो वो सेल्स जो जिनमें स्पॉन्टेनियसली जो है वो रिएक्शन हो और इन रिटर्न इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करे तो उसको हम जो है वो गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल कहते हैं. इसके एग्जांपल में हमारे पास डैनियल सेल आ जाता है. डैनियल एक साइंटिस्ट था, उसके नेम पे इसको जो है वो हम डैनियल सेल कहते हैं. इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि डैनियल सेल क्या है. बेटा वोल्टा वॉज एन इटालियन फिजिस्ट. वोल्टा एक साइंटिस्ट था, ठीक है. इसको वोल्टेक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जिस शख्स ने ये प्रपोज किया था उसका नेम वोल्टा था. गैल्वेनिक सेल को बेटा सेकंड नेम इज़ वोल्टेक सेल. एंड ये क्यों है वोल्टेक सेल, इसकी वजह ये है कि वोल्टा वॉज अ साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट, फिजिस्ट था बेसिकली, ठीक है. तो इसने जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल जो था 1800 में डेवलप किया था और उसी के नेम पे इसको जो है वो फिर जो है वो वोल्टा जो है वो फेमस हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक सेल डेवलप किया था, ठीक है. फिर उसी को यूज़ करते हुए ये जो है वो प्रोसेस उसने करवाया तो इसलिए इसको जो है वो हम वोल्टेक सेल कहते हैं क्योंकि नाम इसका वोल्टा है जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है. आगे हम देखें तो डैनियल सेल से जो एग्जांपल्स आ जाती हैं इसमें डैनियल सेल की एग्जांपल आ जाती है. अब डैनियल सेल क्या है हम उसको देखते हैं. सबसे पहले तो उसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं. गैल्वेनिक सेल में बेटा दो सेल होते हैं, ठीक है, जिसको हम हाफ सेल कहते हैं. लाइक जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमारे पास जब हम एक रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, एक कैथोड और एक एनोड. इस तरह से इसमें भी दो सेल होते हैं. वो मैं आगे डायग्राम में आपको दिखाती हूँ किस तरह के सेल होते हैं. उन सेल को हम हाफ सेल कहते हैं. क्यों हाफ सेल, ये वाले सेल्स की बात हो रही है, ठीक है ये भी एनोड कैथोड ही, ठीक है, ये भी एनोड और कैथोड ही हैं ये वाले, ये हाफ सेल जिनको कहते हैं क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है. सेल कंप्लीट बैटरी तो तब होगी ना जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होंगे, ठीक है. बैटरी कब कंप्लीट होगी, जब नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो दोनों ही होंगे. तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे तो बैटरी कंप्लीट होगी. इसलिए जो है वो इसको हाफ सेल का है क्योंकि इसके ऊपर जस्ट नेगेटिव चार्ज है और इसको जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम हाफ सेल कहते हैं. इसलिए हम इसको जो है वो क्या कहते हैं जी, हाफ सेल कहते हैं. अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स ईच कॉल्ड अ हाफ सेल कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय अ साल्ट ब्रिज. और फिर हमने इनको इस डायग्राम के अंदर देखें, इनको हमने एक साल्ट ब्रिज के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है, ये वाला, ठीक है, कि ये है कि ये है, इन दोनों के दरमियान एक हमने ब्रिज बना दिया और इस ब्रिज का नाम हमने साल्ट ब्रिज रख दिया है. In each of the half cell an electrode is dipped in 1 milliliter solution of its own salt and connected through a wire to an external circuit. अब इसका क्या मतलब है बेटे, इसका मतलब ये है अगर आपने ये जो एनोड है वो जिंक का लिया है तो इसको जिस सॉल्यूशन में डिप करना है वो जिंक का साल्ट ही होगा. वो आप जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, वो जिंक क्लोराइड भी आप ले सकते हैं, होगा वो जिंक का क्योंकि आपने जो एनोड ले लिया है, जो आपने एक हाफ सेल ले लिया है वो आपने जिंक का लिया है. इट मीन्स कि जो सॉल्यूशन होगा वो भी उसी का सॉल्ट होगा, जिंक का ही सॉल्ट होगा. जिंक सल्फेट हो सकता है, जिंक क्लोराइड हो सकता है, जिंक फॉस्फेट कुछ भी हो सकता है. अगर और दूसरी तरफ देखें, अगर हम आपने अगर अपना एनोड जो है वो कैथोड जो है वो आपने अगर अपना कॉपर का ले लिया है तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो भी कॉपर का होगा. वो कॉपर सल्फेट भी हो सकता है
सो वो कॉपर सल्फेट भी हो सकता है और कॉपर क्लोराइड भी हो सकता है। सो यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट जो है वो लिया हुआ है। जिंक सल्फेट जिंक का साल्ट है और कॉपर सल्फेट कॉपर का सॉल्ट है, वो हमने ले लिया है बेटे। अब इसको जो है वो हमने सॉल्ट ब्रिज के साथ जोड़ दिया है और उसको हमने एक वोल्टेज सेल के साथ यानी हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही करंट प्रोवाइड करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ करंट जाना शुरू हो जाएगा। तो इससे फिर क्या होगा कि आगे हम देखते हैं इससे क्या होगा। ठीक है, इससे जो है वो फिर आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगी, डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, वही चीज़। Then the left half cell consists of an electrode of zinc metal dipped in 1 molar M कैपिटल M जो है वो मोलर ये यूनिट है, मोलर यूनिट है बेटा। सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हुए जब आपने 6 चैप्टर में पढ़ा था तो M जो है वो मोलर सॉल्यूशन जो है वो हमने जिंक सल्फेट का ले लेना है। राइट साइड पे हमने कॉपर लिया है तो कॉपर का हमने 1 मोलर सॉल्यूशन ले लेना है कॉपर सल्फेट का। दोनों को हमने यू शेप जो है वो सॉल्ट ब्रिज के साथ जोड़ देना है और ये काफ़ी जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं दोनों और बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आपको पता है जो सॉल्यूशन होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये जेली टाइप मटेरियल होते हैं दोनों। अब फिर क्या होगा, एट द एंड ट्यूब ऑफ यू ट्यूब आर सील्ड विद अ पोरस मटेरियल। इनको हमने जो पोरस मटेरियल के साथ जो यू ट्यूब सॉल्ट ब्रिज है उसको हमने पोरस मटेरियल के साथ हमने जो सील कर देना है। लाइक हम उसके अंदर कॉटन वगैरह वूल वगैरह रख देंगे। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होगा, फंक्शन क्या है, क्यों हमने सॉल्ट ब्रिज रखना है। The function of the salt bridge is to keep the solution of two cells neutral by providing a pathway for the migration of ions. Solution neutral रहेगा, बस जिंक कॉपर की तरफ और कॉपर जिंक की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ आयंस होना शुरू हो जाएगी, जस्ट आयंस मूवमेंट शो करेंगे, कॉपर सॉरी बेटा हाँ मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आयंस मूव करेंगे, बाकी जो सल्फेट हैं वो मूव ना करें, हमारे पास डिज़ायर्ड जो हमारी मेटल है जस्ट वही मूव करे। इसलिए जो हमने साल्ट ब्रिज जो है वो लगाया है कि हमारी डिज़ायर्ड मेटल ही जस्ट मूव करे, इसके अलावा और कुछ मूवमेंट ना हो। सो हमने इसके अंदर क्या देखा है, जो डैनियल सेल है ये हमने इसमें देखा है कि बेटा हमारे पास एक साल्ट ब्रिज होता है, 2 हाफ सेल्स होते हैं, मींस 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड होता है, उसको हमने साल्ट ब्रिज के साथ जोड़ दिया है। जो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो हमने रिस्पेक्टिव मेटल्स के जो है वो सॉल्ट्स ले लिए हैं। ठीक है, एनोड अगर जिंक का है तो हमने जिंक सल्फेट ले लिया है, कॉपर अगर कैथोड है तो कॉपर सल्फेट हमने उसका सॉल्यूशन ले लिया है, उनको साल्ट ब्रिज के साथ जोड़ दिया है। सॉल्ट ब्रिज इसलिए जोड़ा है ताकि जो है वो आयंस जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स अप ना हो सके, सेपरेट ही रह सके और डिपॉजिट हो जाके एक दूसरे की मेटल्स के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द डैनियल सेल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।